तरीके से हेल्प कर सकती हैं इस गुप्त नवरात्रि में। भगवती तारा जो है तंत्र मार्ग से ही सिद्ध होती है। माँ काली की जब भी बात आती है तो एक भयावह रूप सामने आता है। घोर घोरा महाघोरा दुष्ट दैत्य भयंकरी ललत जीवा, मतलब रक्तपूर्ण जीवा। माँ बगलामुखी को ना स्तंभन शक्ति का प्रतिरूप माना जाता है। मध्य सुधाब्द मणिमंडप रत्न विद्याम सिंहासनोपरि गताम परिपीत वर्ण। माँ भगवती बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनका पंचोपचार पूजन करके चालीसा पढ़िए। कैसे जो गुप्त नवरात्रे हैं इसमें माँ भगवती की कृपा में विशेष रूप से कैसे पास। जय माई की आचार्य जी। जय माई की। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं। मुझे जानने को मिला कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा आपको तंत्र एवं साधना में मानद उपाधि यानी कि पीएचडी दी गई है। हाँ देखिए, भगवती की कृपा है। अब ये पीएचडी जो आप बता रहे हैं ये दी भी गई है, उचित है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये है कि भगवती की पूजा साधना उपासना होती रहे। इस कलयुग में लोग जुड़ते रहें माँ भगवती से। तो हम प्रतिवर्ष हर वर्ष साल में 2 बार गुप्त नवरात्र पे पॉडकास्ट तो करते ही हैं ताकि माई का ज्ञान मिले। और डिग्री पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं क्योंकि उससे फिर आपके अंदर अहम आने लगता है कि भाई मैं प्रतिष्ठित हो गया। तो वो तो सब माई की झुंझुन है, आप भी बोल सकते हैं। माई की कृपा है, ठीक है, दास पर माई की कृपा है और हम यही चाहते हैं कि कृपा लोगों को मिले। तो इसलिए भगवती के इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों के पास विशुद्ध ज्ञान पहुँचे। आज आप देखिए कि हर कोई जब गुरु महाराज का आदेश था, हम जंगलों में थे, साधना उपासना पूजा पाठ चल रही थी। जब उनका आदेश हुआ कि जाओ प्रचार प्रसार करो भगवती का, तब हमने पॉडकास्टों में बैठना शुरू किया। ये 1 वर्ष की यात्रा है। केवल 1 वर्ष पहले पॉडकास्टों में कोई बगलामुखी साधक दिखाई नहीं देता था। आप भी करते हैं, अपने चैनल पे भी पॉडकास्ट करते हैं, आपको पता है। लेकिन जैसे ही एल्गोरिदम में बगलामुखी छा गई भगवती परमेश्वरी कलयुग में, सब भगवती के उपासक बन गए। दीक्षा है या नहीं है, कौन सा मंत्र पॉडकास्ट में बताएं नहीं बताएं, सब केवल व्यूज़ के चक्कर में कर रहे हैं। राइट, सही बात कही आपने। और वैसे बहुत से लोग हैं जो बात करते हैं माँ भगवती की, कामाख्या देवी के बारे में, बगलामुखी के बारे में, लेकिन जब बात आती है ना ऑथेंटिक नॉलेज की, तो आपका ही नाम मेरे सामने आता है। देखिए, आपने अगर किसी ने गुरु के चरणों को नहीं पूजा, किसने भगवती के चरणों को नहीं पूजा और वो ऐसे बोल दे कि मुझे माई का साक्षात्कार हो गया, ये बहुत आसान है बोलना। बोलने को तो मैं भी बोल दूं कि माई आई थी, पोर्टल खुला था, माई ने बोला ऑडियंस को ये बोलो, ये सब मूर्खता है। तो हम विशेष ज्ञान पे चर्चा करें और ये सब मूर्खताओं से दूर रहें। किसकी दुकान में क्या है उससे हम लोगों को कोई वो नहीं है। हम केवल माई की खाते हैं, दोबारा बोल रहे हैं माई की गाते हैं। तो हमें अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से, भगवती से मतलब है। भगवती हमारे लिए सीजनल नहीं है, पॉडकास्ट का केंद्र नहीं है, सीजनल नहीं है, वो माता है। ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमती सिंहासनेश्वरी, जो भगवान शंकर को श्वेत पेत बना के बैठी हुई हैं, जिनकी विष्णु जी और कृष्ण जी मतलब आप मानी ब्रह्मा जी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। इंद्रादि देवता नतमस्तक हैं। शक्ति ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी। तो ये गुरु के ज्ञान से आता है, महा सरस्वती की कृपा से आता है। तो हम भी ये दावे कर सकते हैं कि माई स्वप्न में आई थी, भैरव दिखाई दिए थे, शमशान से ये आया था। ये सब जनमानस में इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। आपको 2, 4, 50 व्यू मिल जाते हैं, आपका एल्गोरिदम चमक जाता है, कुछ डॉलर्स आपके अकाउंट में आ जाते हैं, उसके बाद क्या? अब आप देखिए, पॉडकास्ट का सीज़न चढ़ता भी है, उतरता भी है। मैंने 11 दिसंबर 2024 को कोरोना की भविष्यवाणी की थी माई की कृपा से। हमारा सामर्थ्य नहीं है, सच निकला। मैं दोबारा एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ, जो ग्रहों की स्थिति बन रही है। बृहस्पति अतिचारी है, आद्रा नक्षत्र में गुप्त नवरात्र आने वाला है आपकी बार, ठीक है। अम्बुवाची भी अभी मनाया जाएगा कामाख्या में मेला। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, 2026 से लेकर 25 से लेकर 33 तक का समय महाविकट रहेगा, भयंकर रहेगा। आप अग्नि भी देखेंगे, बाढ़ भी देखेंगे, भूकंप भी देखेंगे और आप जनमानस की हानि भी देखेंगे। मैंने कितनी बार बोला पहाड़ों पे ना जाएं, लेकिन सुनने वाले सुनते भी हैं, नहीं भी सुनते हैं। तो इस प्रलयकारी समय में सारे पाखंड का अंत होगा, ठीक है। सारी झांकियां और दुकानों का अंत होगा, केवल चलेगी शाक्त उपासना लोगों को। आपने देखा होगा आजकल क्या चल रहा है। लेकिन देखिए, अगर हम शक्ति की उपासना करते हैं तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं है वैष्णव संप्रदाय पे कुछ बोलने का, या हम उस उपासना के ज्ञाता नहीं है, लेकिन हम सम्मान करते हैं वैष्णव जनों का। तो इसीलिए हमें एक दूसरे के मत का, पंथ का, इन सब का सम्मान करते हुए सनातन धर्म को आगे ले जाने की आवश्यकता है।
अब जब आप ग्रंथों की बात करते हैं, कोई भी कुछ भी टिप्पणी भगवती पे कर देता है, ईश निंदा कर देता है, बलि पे बोल देता है, कामाख्या पे बोल देता है, माँ भगवती बगलामुखी पे बोल देता है। एक सज्जन मैंने कोई देखे थे, जूते पहन के भगवती का ज्ञान दे रहे हैं, वो भगवती के बारे में कुछ नहीं पता, मूल मंत्र का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शक्ति की उपासना में लिखा हुआ अशाक्तम मरणम भवेत, जो मूल मंत्र का ज्ञान देता है बिना किसी दीक्षा के, अशाक्त को भगवान शंकर ने प्रॉपर उसके लिए दंड, मरणासन दंड निर्धारित किया है। तो ये सब चीज़ें योगिनियाँ पीछे पड़ जाती हैं, लोगों को कष्ट होता है। तो ये व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए, लेकिन छदम ज्ञान वाले क्या करते हैं कि थोड़े से व्यूज़ के लिए ये सब कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माई इन सबसे बहुत परे हैं, ये भगवती को कभी जान ही नहीं पाएंगे। भगवती को तो गुरु जनवा देते हैं बस। आप इसीलिए माँ भगवती की साधना हम लोगों का दायित्व है, कि हम लोगों का कर्तव्य, अगर हम गुरुओं की, सिद्धपीठों की, शक्तिपीठों की, ज्योतिर्लिंगों की सेवा करते हैं तो इस ज्ञान को हम गुप्त रखें। इसलिए हम किसी को दीक्षा नहीं देते। और जितने भी लोग हैं जो कि अधूरा ज्ञान दे रहे हैं कुछ व्यूज़ के चक्कर में, और या फिर उनका जो भी प्रोपेगेंडा है वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा आपकी भविष्यवाणी के अनुसार। कुछ ही सालों में ओनली जो ऑथेंटिक लोग हैं वही इस इंडस्ट्री में बचेंगे। नहीं, कई चैनल बर्बाद हो गए, आप देखिए, बिना नाम लिए मैं बता रहा हूँ। जो 5-5, 6-6 लाख व्यू आते थे, आज हम पॉडकास्ट के लिए, कैंडिड टॉक के लिए यहाँ बैठे हैं, 5-5, 6-6 लाख व्यू आते थे, 3-3, 4-4 हज़ार व्यू हो गए उनके। तो इसीलिए चलेगा तो वही जो ज्ञान है। मीरा ने किसी को दीक्षा नहीं दी, सूरदास ने किसी को दीक्षा नहीं दी, कालिदास का भी हमने नहीं सुना। शाक्त उपासना में दीक्षा जो दी जाती है वो ये दीक्षा नहीं है कि आप ऑनलाइन बैठ गए और आपने मंत्र जपा और दीक्षा मिल गई आपको। प्रॉपर संस्कार होता है। अभी हमारे शिक्षा गुरु के माध्यम से कहीं हमें एक पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासना की दीक्षा मिली, एक बहुत बड़े शक्तिपीठ पे, आप मान लीजिए, कहीं भी बहुत गुप्त में रात्रि में दीक्षा होती है, उपाय बताए जाते हैं, उपचार बताए जाते हैं, षोडश उपचार पूजन होता है। अब माँ भगवती, त्रिपुर महासुंदरी, माँ कालिका, माँ ललिता, माँ सरस्वती, मातंगी, इन सबको मिला के उनके उपचार होते हैं, षोडश उपचार होते हैं। फिर गुरु आपको धीरे से आपके कान में बोलते हैं भाई इसका आप जप करें। तो इसीलिए तो आप देखिए व्यक्ति कष्ट में क्यों है। माँ भगवती दशम महाविद्याओं के बारे में हम बता देंगे, अभी उपाय बता देंगे, गुप्त नवरात्र में कैसे पूजा करें। व्यक्ति कष्ट में क्यों है? क्योंकि व्यक्ति ईश निंदा में पड़ गया। व्यक्ति कष्ट में इसलिए है क्योंकि उसने ईश्वर की निंदा, अलग अलग धर्माचार्यों की निंदा, अलग अलग ज्योतिर्लिंगों, सिद्धपीठों की निंदा करना शुरू कर दिया उसने। कारण ये है, देखिए, आप कामरूपिणी कामाख्या जाते हैं, उनका सिद्धांत क्या है हर किसी को पता नहीं है। वो बलि पे चर्चा कर देता है, बलि होती है वहाँ पे। कोल मार्ग, भगवान शंकर, जब आप ये सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तांत्रिक ग्रंथों को पढ़ लीजिए आप। शैव मत सबसे बड़ा बताया गया है, ठीक है। उसके बाद भगवान वामाचार, वामदेव, भगवान वामदेव जो शंकर के अवतार हैं, उन्हीं से निकला हुआ वामाचारी मार्ग, वाम मार्ग, वाम नाम आमना है, जो अघोरियों का मार्ग है, बहुत उच्च कोटि का मार्ग है। वो हर किसी की हिम्मत नहीं शमशान में जाके पूजा करने की, बहुत आसान है एयर कंडीशनिंग में बैठना। तो उसके बाद बताया गया भगवान शंकर के दक्षिण मुखों से निकला हुआ दक्षिणामना है, जिसमें हम जप, पूजा पाठ, होम हवन, सात्विक करते हैं। इन सब से ऊपर बताया गया भगवती, योग माया, माँ कामाक्षी, त्रिपुर महासुंदरी, कालिका, ललिता परमेश्वरी, बगलामुखी की साधना, जो योग रूपी साधना है, उसको भोगात्मक तत्वों से, क्योंकि भोग का समय है ना कलयुग, सो भोग रूपी तत्वों से देवी की योगात्मक साधना, लयात्मक साधना, इसको कोल मार्ग बोलते हैं। अति गुप्त है ये कुलाणव तंत्र में लिखा हुआ है, रुद्रामल तंत्र में लिखा हुआ, मच्छेंद्रनाथ संहिता में है, मंत्र महोदधि में मंत्र मिलते हैं। आपको शंकराचार्य महाभाग के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। बिना पढ़े जब आप कहीं बैठ जाते हैं और अपने छदम स्वार्थ के लिए बोलने लगते हैं, माई को इससे कोई मतलब नहीं है। माई बहुत बड़ी शक्ति है। भगवती को आपके भोजन से कोई मतलब नहीं है। भगवती को केवल अभाव से मतलब है। आप भाव से कुछ भी चढ़ा दीजिए, शंकर जी पिघल जाते हैं। आप भाव से कुछ भी चढ़ा दीजिए, भगवान श्री कृष्ण पिघल जाते हैं। भाव, और वो तो माता है, जगन माता अखिलेश्वरी, तो वो तो भाव से भाव ही ग्रहण करती है। वो प्रसाद नहीं, उसके प्रसाद के पीछे का भाव, वो पंचामृत के पीछे का भाव, वो बलि के पीछे का भाव स्वीकार करती है। तो जिसको इस विषय में जानकारी नहीं है, अब नहीं है तो क्या करें, नहीं है। अब हमें कई चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, हमें जिस विषय के बारे में जानकारी है गुरु कृपा से हमें बोल देते हैं। तो ये सब बोल देना बहुत
ओछी बातें हैं ये, तो इसमें ना पढ़ के हमें तो गुप्त नवरात्रि की चर्चा करनी चाहिए। आचार्य जी, वैसे तो आप कामाख्या यात्रा करते ही रहते हैं, लेकिन अभी रिसेंट की जो आपकी यात्रा है वो कैसी रही? देखिए, बहुत अच्छी यात्रा रही। मौसम नीलांचल पर्वत पे तो मौसम बहुत सुंदर ही बना रहता है, हमेशा बारिश होती रहती है। और 2 दिन माई के दर्शन हुए, अपने गुरु महाराजों के दर्शन हुए, जो भी हुआ गुप्त हुआ। वो जरूरी बातें पहले ही हो जानी। ये दर्शन हुए, अपने गुरु महाराजों के दर्शन हुए, जो भी हुआ गुप्त हुआ। वो जो भी हुआ गुप्त हुआ। वो तो कैमरे का विषय नहीं है। हम देखो कितनी सावधानी रखते हैं, अपने गुरुओं की चर्चा, मंत्रों की चर्चा हम कैमरे पे नहीं करते। हम कितनी सावधानी रखते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये सब अत्यंत आवश्यक है। एक डॉक्टर आईसीयू में कैसे सर्जरी करता है वो किसको बताता है? किसी को नहीं बताता। वो टाँके कैसे लगाता है वो किसी को नहीं बताता। स्टिचेस कैसे लगाए जाते हैं, इसका बखान होना ही नहीं चाहिए। ये गुप्त है। दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ है गुह्यति गुह्यतर, मतलब ये जो है गुप्त ज्ञान है। भगवती की उपासना, पूजा अर्चन सब हुआ, गुरुओं का ज्ञान हुआ, माई की साक्षात कृपा महसूस होती है जब आप जाते हैं वहाँ पे। बहुत सुंदर